हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 17 दिन बिना भोजन के एक इंसान अपनी जान की परवाह किए बिना बैठे हैं। सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य का है। क्या सरकार उनकी बात सुनेगी? क्या देश की शिक्षा व्यवस्था में कोई पारदर्शिता आएगी? आइए जानते हैं इस पूरे मुद्दे की सच्चाई को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं सोनम वांगचुक जी की, जो कि एक प्रसिद्ध शिक्षाविद और पर्यावरणविद हैं। वे लंबे समय से शिक्षा, पर्यावरण और युवाओं के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। आज उनका अनशन 17वें दिन में प्रवेश कर चुका है। उनका कहना है कि देश के छात्रों को निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था मिलनी चाहिए। मेहनत करने वाले छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए। ये इंडिया में पहले इंसान हैं जो अभ्यर्थियों के लिए आमरण अनशन कर रहे हैं, वो भी निस्वार्थ भावना के साथ। बात करते हैं कि छात्रों का मुद्दा आखिर इतना बड़ा क्यों हो गया कि किसी एक व्यक्ति को आमरण अनशन करने की तक ज़रूरत पड़ गई। आज लाखों स्टूडेंट कई सालों तक कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जब परीक्षा होती है तो पेपर लीक हो जाता है, गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, पारदर्शिता पर जब सवाल उठते हैं, अनियमितताएँ सामने आती हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं छात्रों का होता है जिन्होंने जिम्मेदारी के साथ ईमानदारी से मेहनत की होती है। हर छात्र चाहता है कि उसकी मेहनत का मूल्यांकन निष्पक्ष तरीके से हो। हमें इतिहास से सीख लेनी चाहिए। भारत में कई लोगों ने अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से रखने के लिए अनशन का रास्ता चुना है पहले भी। से आंदोलनों का उद्देश्य सरकार और समाज का ध्यान किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर आकर्षित करना होता है। लोकतंत्र में संवाद सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक अनशन करता है तो उसकी बातों को गंभीरता से सुनना भी लोकतंत्र की प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है। बात करें हम सरकार और समाज की जिम्मेदारी आखिर क्या है, ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, बल्कि सल्यूशन खोजने का है। सरकार छात्रों और उनसे संबंधित पक्षों के बीच सकारात्मक संवाद होना चाहिए, ताकि शिक्षा व्यवस्था पर छात्रों को विश्वास मजबूत हो सके। ये परीक्षा प्रणाली निष्पक्ष होगी तो देश का भविष्य भी मजबूत होगा। और जब से नीट का पेपर लीक हुआ है, तब से कॉकरोच जनता पार्टी के जो भी संस्थापक हैं, उन्होंने इस मुद्दे को बहुत ही उम्दा किस्म से उठाने की कोशिश की है सोशल मीडिया पर। और अब वो जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक जी के साथ में जो भी आमरण अनशन सोनम वांगचुक जी कर रहे हैं, उनका समर्थन भरपूर मिल रहा है। दोनों लोग एक दूसरे के समर्थन में हैं, और मैं चाहूँगी कि देश की हर अभ्यर्थी उनका सपोर्ट करे सोशल मीडिया पर या फिर वहाँ जाके। फ्रेंड्स, ये वीडियो किसी राजनीतिक पक्ष का समर्थन या विरोध नहीं है। ये केवल छात्रों के भविष्य, पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था और लोकतांत्रिक संवाद की आवश्यकता पर आधारित चर्चा है। हम सभी की यही उम्मीद है कि छात्रों की मेहनत का सम्मान हो, उनकी आवाज़ सुनी जाए और शिक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जाए। अगर आप भी मानते हैं कि मेहनत करने वाले हर छात्र को न्याय मिलना चाहिए, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक जी का जो आमरण अनशन है उसका सपोर्ट कीजिए। जिस तरह से भी आप कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, या फिर आप जंतर मंतर पर जाके प्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट कर सकते हैं तो वो करिए, क्योंकि ये इंडिया में पहली बार है कि कोई अभ्यर्थियों के लिए इस तरह से सामने आया है। कॉकरोच जनता पार्टी सामने आई है या फिर सोनम वांगचुक जी सामने आई है। तो ऐसे जो शिक्षा को लेके जो भी मुद्दे इन्होंने उठाए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही उम्दा किस्म की पहल ये लोग कर रहे हैं। तो हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, और जब हम सपोर्ट करेंगे तो कोई ना कोई सकारात्मक परिणाम हमें भविष्य में ज़रूर देखने को मिलेगा। और सरकार से मेरी यही विनती है कि सरकार हट ना करे। लोकतांत्रिक देश में रहते हैं हम, हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, और उस अधिकार का इस्तेमाल करके ही आमरण अनशन इसीलिए किया जाता है कि लोकतांत्रिक देश में जायज़ मांगों को लेकर जवाबदेही बनती है। और सरकार को अगर मांगे जायज़ हैं तो उनकी जवाबदेही देनी भी चाहिए। ऐसा ही अनशन 2018 में माँ गंगा के संरक्षण के लिए प्रोफेसर GD अग्रवाल जी ने किया था। 101 दिन तक वो आमरण अनशन पर बैठे थे गंगा के किनारे, और सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। अंततः उनका निधन हो गया, और ये बलिदान उन्होंने दिया। और सरकार फिर से हट कर रही है। मेरी सरकार से यही विनती है कि सरकार हट ना करे, छात्रों के, युवाओं के भविष्य के बारे में सोचे और बात करे, कॉकरोच जनता पार्टी से बात करे, और सोनम वांगचुक जी की बातों को सुने, और फिर सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं उनको निकालने की कोशिश करे। कोई अपने प्राणों की परवाह किए बिना छात्रों के मुद्दों के उठाने के लिए आमरण अनशन कर रहा है, तो सरकार को बिल्कुल भी हट नहीं करनी चाहिए, उनकी बातों को रखना चाहिए। और हम स्टूडेंट को, हम अभ्यर्थियों को सपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई हमारे लिए इतनी पहल कर रहा है, जिसने 17 दिन से अन्न नहीं खाया है, तो स्टूडेंट और एस्पिरेंट की तो ये जिम्मेदारी हो जाती है कि हमें सपोर्ट में उतरना ही चाहिए, क्योंकि वो हमारे ही मुद्दों
मुद्दों को लेके अनशन पे बैठे हुए हैं। हर तरह से सपोर्ट करना चाहिए, जैसे भी बन पाए आपसे, जिस तरह से आप सपोर्ट में उतर सकते हैं। और सरकार प्लीज़ उनकी बातों को सुनिए, यही रिक्वेस्ट है मेरी। आई होप ये हेल्पफुल रहेगी वीडियो उस अनशन के लिए, सरकार तक ये बात पहुंचाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।